ओके, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम क्या क्या बता सकते हैं? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट डोमिनेटेड है, रिएक्टेंट डोमिनेटेड है, कंप्लीट होगी, ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी, ठीक है, या ऑलमोस्ट नहीं ही होगी, ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। दूसरा है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, किसी भी टाइम पे हम बता सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा या फिर ऑलरेडी इक्विलिब्रियम है, इस टाइप से। और भी कुछ चीज़ें हैं बता सकते हैं। हम बता सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा किसी रिएक्शन का, ऑफ एनी रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे कितना डिसोसिएट होगा ये भी बता सकते हैं, ठीक है। या फिर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये भी बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे कितना कितना रिएक्टेंट होगा, कितना प्रोडक्ट होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ए टू बी, सिंपल सा ले रहे हैं, ए टू बी। सपोज के की वैल्यू 4 है, ठीक है, और हमने स्टार्टिंग में कुछ तो करा दिया कि 10 लिया। तो मैं पूछूं इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए बता दो, कंसंट्रेशन ऑफ ए बता दो, कंसंट्रेशन ऑफ बी बता दो। थोड़ा सा जस्ट एक ट्राई करो, आगे हम यही पढ़ेंगे डिटेल में। क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता सकते हैं? बता सकते हैं, ऑफकोर्स बता सकते हैं, क्योंकि हमको वैल्यू 4 मेंटेन करना है। तुमको ये देखना है कितना जाएगा, तुमको नहीं पता है तो एक्स मान लो। तुमको ये पता है डिसोसिएट तो होगा, ठीक है, कितना होगा नहीं पता है। हम ऐसे ही करते थे, हमको नहीं पता है ना कितना जाएगा, तो हम एक्स मान लेते हैं। ये एक्स गया तो एक्स बनेगा, बताओ। और रेशियो क्या आना चाहिए इक्विलिब्रियम पे, अगर ये है एक्स गया है, एक्स बाई 10 माइनस एक्स, ये वैल्यू क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। क्या एक्स की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं हम? एक्स इक्वल टू 40 माइनस 4x, एक्स इक्वल टू क्या आ गया 8, ठीक है। तो 8, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हुआ अल्फा बताओ, 8 बाई 10 0.8 हुआ, अल्फा आ गया। तो इक्विलिब्रियम पे ए कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स, 10 माइनस 8 2 आया, और ये कितना आया एक्स 2 8, ठीक है। मोल सिंपल सा प्रॉब्लम लेके मैं बताने की कोशिश किया हूं कि इक्विलिब्रियम पे कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा वो हम बता सकते हैं, अगर के की वैल्यू पता है तो, ठीक है। के की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम ये चीज भी बता सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो अभी हम देखते हैं टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। ये चीज हो गया, हमने सिग्निफिकेंसी देख लिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर पता है तो क्या क्या चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्टेंट डोमिनेटेड, प्रोडक्ट डोमिनेटेड, ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन होगी क्या, इस टाइप से। दूसरा हमने देख लिया डायरेक्शन निकाल लिया। तीसरा हमने देख लिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या फिर किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का हम कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या होगा ये बता सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम, टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ प्रॉब्लम, ठीक है, रैंडम रहता है बुक में, पर एक अप्रोच के लिए कि कैसे हम प्रॉब्लम, किस टाइप की प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे क्या होगा, कुछ रिएक्शन होगी जिसमें क्या होगा के की वैल्यू नोन होगा, दिया होगा, ठीक है। समझो पहले, कुछ रिएक्शंस होगी जिसमें के की वैल्यू पता होगा और तुमको निकालना क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है। एक टाइप प्रॉब्लम ये बनती है जो हमने ऊपर देखा। दूसरे टाइप की प्रॉब्लम बनती है कि के की वैल्यू नहीं पता है पर अल्फा पता है, के की वैल्यू क्या होगी ये पूछता है। अल्फा डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, इसमें भी कई कंडीशन है, ठीक है, अभी हम देखेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ प्रॉब्लम को लैग है क्या, लैग है, सबको लैग है क्या?
ओके। हाँ, तो यहाँ पे दो टाइप की प्रॉब्लम हमने डिवाइड कर लिया है, ठीक है, समझने के लिए बिल्कुल रैंडम ना हो जाए, इसी वजह से दो टाइप की प्रॉब्लम हमने डिवाइड कर लिया है। एक में हम करेंगे जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता होगा और हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम पे कितना कितना अमाउंट बनेगा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा ना कि क्या चीज कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता हो तो हम बता सकते हैं कि जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट है उनका इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या होगा, बता सकते हैं, ठीक है। ये अल्फा पता होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तभी तो बताएंगे ना। तो पहले केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है, अल्फा नहीं पता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं पता है, ठीक है। एक और केस है जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं पता है, ठीक है। तो दो टाइप की प्रॉब्लम हम डिवाइड कर लेते हैं सिंपल बनाने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो पहले केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट और देख लो, कॉन्सेप्ट एक और देख लो। फॉर गैसेस हम क्या कर सकते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। गैसेस क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो हम प्रेशर वॉल्यूम मान लो फिक्स है, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स है, तो प्रेशर के टर्म में भी करा सकते हैं, ठीक है। मोल प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, अगर तुम्हारा वी टी फिक्स है। तो जैसे मैंने रिएक्शन लिखा, सपोज ए गैस है, ठीक है, बी गैस है, ठीक है, सी कुछ बन रहा है, ये भी गैस है। तो यहाँ पे कुछ इनिशियल अमाउंट कुछ लिया था ए और बी, सपोज टी इक्वल टू 0 पे हमने लिया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेशर या P1 P2 बोल दे रहा हूँ मैं, पी ए प्रेशर, प्रेशर के टर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो P1 है, ये P2 है, इनिशियल दिया हुआ है, तो टाइम टी पे, तो यहाँ पे देखो मोल वाली रिएक्शन नहीं कराएंगे, यहाँ प्रेशर वाइज करा सकते हो। P1 में से x गया, इसका x जाएगा तो इसका कितना जाएगा, 2x जाएगा, समझ पा रहे हो ना, और इसमें से x बनेगा, ऐसा। तो प्रेशर वाइज कर सकते हैं। प्रेशर यहाँ पे क्या है, x क्या है, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं है, प्रेशर है, ठीक है। प्रेशर वाइज भी करा सकते हो, मोल वाइज नहीं। अगर तुम्हारा रिएक्शन सब कुछ गैसियस ही है तो प्रेशर वाइज भी रिएक्शन करा सकते हो, मोल वाइज कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम इस पे देखेंगे, प्रॉब्लम करेंगे काफी ऐसा। तो वी कैन राइट रिएक्शन प्रेशर वाइज, ठीक है, प्रेशर वाइज भी हम देख कर सकते हैं, जरूरी नहीं है मोल वाइज, क्योंकि मोल प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, चीजें चेंज नहीं हो रही है। लैग है, नहीं लैग नहीं है, नेट अच्छा चल रहा है। क्लियर है ना, हाँ पूरा क्लियर है, ओके, नेट अच्छा चल रहा है, क्लियर है। तो ये हो गया। तो टाइप 1 देख लेते हैं, टाइप 1, इसको हम पहले पढ़ेंगे, इसको पहले पढ़ेंगे। सिंपल क्या है, अल्फा नोन है, नोन है, ठीक है। और तुमको बताना क्या है कि इक्विलिब्रियम क्या होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नोन है, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन सबको पता है, और हमको बताना है कि इक्विलिब्रियम क्या होगा, सिंपल, ठीक है। तो इसमें जैसे देखो, इस टाइप प्रॉब्लम हमने पहले किया था, ऑल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नोन, सबसे सिंपल सिंपलेस्ट जो हो सकता है। प्रॉब्लम करेंगे समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि N2+3H2 एक रिएक्शन है, गैसियस रिएक्शन है, ठीक है, 2NH3 गैसियस है, ये चीज है। अब मैं बोलूं अगर इक्विलिब्रियम पे इसका 2 मोल है, इसका 3 मोल है, इसका 5 मोल है, ठीक है, सपोज, वॉल्यूम ऑफ कोर्स सपोज 2 लीटर है, ठीक है। तो क्या के इक्विलिब्रियम बता सकते हो मुझे, बताओ करके थोड़ा सा, कितना आएगा।
यहाँ पे कैलकुलेट करके बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आएगा। इक्विलिब्रियम पे डायरेक्ट दे दिया है, ये चीज़ हमने पहले किया भी है। तो ये पहले टाइप की प्रॉब्लम बनती है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका प्रॉब्लम का, जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है सब, और हम तो सृजल गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, गलत है सृजल। और कोई कुछ लोग को लेग आ रहा है, सबको लेग, मैक्सिमम लोग इनकरेक्ट बता रहे हो, तो केवल 3 लोगों ने सही बताया। इतनी सिंपल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तुम लोग नहीं कर सकते। हाँ रिज्यूम किया मैं, थोड़ा सा चेंज हो जाए तो तुम लोग नहीं कर पाते प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। अथर्व ओके गुड, 4 लोगों ने करेक्ट बताया। रमेश अब गुड है, अब सही है, अब सही बता रहे हो तुम लोग। तो समझ में आ रहा ना मिस्टेक कहाँ किए थे। मोल पर लीटर लेना होता है कंसंट्रेशन, ये रिएक्शन तो मोल वाइज हम करा सकते हैं, रिएक्शन तो मोल वाइज होती है, पर वहां पे मोल पर लीटर लेना पड़ता है ना, कंसंट्रेशन लेना पड़ता है, मोल नहीं लेना पड़ता, ये कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो ये मिस्टेक कर रहे थे तुम लोग डायरेक्ट रख दे रहे थे, ये चीज़ मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। तो जहाँ पे क्रिटिकल है वहाँ पे नोट टाइप कर लिया करो कि ठीक है यहाँ पे मिस्टेक लाइकली टू कर। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख लो कि 5²/2 × 3³ ये गलत है। ठीक है, तुमको मोल पर लीटर अमोनिया 5/2 लीटर भी तो लेना है, 2 लीटर है। ठीक है, 2/2 और 3/2, तो कंसंट्रेशन रखना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखो 50/27, बहुत लोगों ने कैलकुलेट किया, ये आंसर सही है। ठीक है, समझ में आया ना। इसमें मैंने मोल दे दिया था, रिएक्शन जब कराते हैं तो मोल वाइज कराते हैं, हमने देखा था रिएक्शन मोल वाइज कराया जाता है। ठीक है, अब सबका वॉल्यूम अगर सेम है तो कंसंट्रेशन वाइज करा सकते हो, सबका अगर वॉल्यूम सेम है तो कंसंट्रेशन वाइज करा सकते हो। ठीक है, बाई डिवाइड कर दोगे अगर वॉल्यूम सब में सेम नंबर से तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पर रिएक्शन में इन जनरल मोल वाइज कराते हैं। ठीक है, बुक में कंसंट्रेशन वाइज कराता है हमेशा, करा सकते हैं कब, अगर सबके लिए सेम वॉल्यूम है तो करा सकते हैं, कंसंट्रेशन वाइज भी करा सकते हैं रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि अगर किसी नंबर से तुम डिवाइड कर दे रहे हो, जैसे एक और प्रॉब्लम देखते हैं, N2 प्लस O2 2NO इक्विलिब्रियम पे 1 मोल 2 मोल 3 मोल। ठीक है, V = 10 लीटर है। यहाँ पे बता दो कि इक्विलिब्रियम क्या वॉल्यूम का फर्क पड़ेगा। वॉल्यूम मान लो 20 लीटर है, इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए दोनों के लिए बता दो कि इवन 1 2 3 मोल दिया हुआ है, एक के लिए हमने 10 लीटर लिया, दूसरे के लिए 20 लीटर लिया। ओके गुड, 9/2 आएगा, बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ वॉल्यूम कैंसिल हो जाता है, वॉल्यूम फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 9/2। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, रिएक्शन की वजह से है, रिएक्शन की वजह से है। ठीक है, रिएक्शन की वजह से है, हम देखेंगे आगे इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, रिएक्शन की वजह से है। ठीक है, कि वॉल्यूम आ ही नहीं रहा है, कैंसिल हो जाता है ना वॉल्यूम, स्क्वायर ऊपर भी आएगा वॉल्यूम, स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर आएगा, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, दोनों के 9/2 आएगा, चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं पहला केस में, अगर सबका कंसंट्रेशन दे दिया है, इजीली बोल रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो। अभी हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम टाइप पहले समझो कि इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी इसको ये चीज छोड़ो, अभी हम क्या कर रहे हैं बेसिकली ओवरऑल, हम मैं अगर बताऊं तो हमारा काम क्या है, जो भी टाइप ऑफ प्रॉब्लम कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है ये बताओ। ये कैसे बता सकते हो, मैंने बताया जब इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन सबका पता हो, कंसंट्रेशन नोन, अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सबका पता है तभी तो बता पाओगे ना। टाइप ऑफ प्रॉब्लम समझो पहले, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, जब सबका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता हो तभी तो हम बता सकते हैं।
ठीक है। तो पहला केस है, ठीक है, डायरेक्ट सबको पता है। दूसरा इसी में एक सब केस है, दो कि सबका नहीं पता है, ठीक है, किसी एक का पता है कि इनिशियल दिया हुआ था, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल टेकन दिया हुआ है, कितना लिया है, और एट इक्विलिब्रियम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ एनी रिएक्टेंट दिया हुआ है। प्रॉब्लम करते हैं, समझ में आएगा, ठीक है, गिवन है। कैसे, अभी प्रॉब्लम करेंगे समझ में आएगा। ये दे सको, ये है मान लो रिएक्शन है 3C, ठीक है। सब सॉलिड कोई नहीं है, वैसे ना समझो। टी इक्वल टू 0 पे मैंने बोला कि इसको मैंने ले लिया, मेरा मन था 10 मोल ले लिया, और इसका भी मेरा मन था 10 मोल ले लिया, और सिंपल के लिए मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम 1 लीटर है, ठीक है, वॉल्यूम 1 लीटर है सपोज। इक्विलिब्रियम पे तुमको ये पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ किसी एक का दे दिया मैं ए, सपोज ए का दिया हुआ है 0.4 है, तो मुझे बता दो कि इक्विलिब्रियम क्या होगा। बता दो सॉल्व करके, सिंपल चीज है। देखो, जिसको ये थोड़ा सा टफ टिपिकल लग रहा है इक्विलिब्रियम जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो वीडियो लेक्चर फिर से देखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जिसने मोल कॉन्सेप्ट किया हुआ है, ये चीज़ें सिंपल लग रही होंगी, इतना मोल गया, इतना मोल बना। जिसको मोल कॉन्सेप्ट उतना अच्छे से नहीं आता, तो मैं सजेस्ट करूंगा इसको फिर से देखेगा लेक्चर, और मोल कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर देख लेना, स्टार्टिंग जो 3 है, और स्टोइकियोमेट्री वाला देख लेना, ठीक है। जो बाद में ज्वाइन किए हैं वो लोग मोल कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है ऑफकोर्स, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कितना आएगा बता दो। तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन इनडायरेक्टली दिया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनडायरेक्टली दिया है, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम पे सबके कंसंट्रेशन नहीं पता होंगे तो हम निकाल ही नहीं सकते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके सुरजल, ओके, देखेंगे हम कैसे। तो सुरजल तुम्हारा कुछ और आ रहा है, नीरज तुम्हारा कुछ और आ रहा है, तो मुझे तो आंसर नहीं पता है, मैंने तो रैंडम बनाया, तो भी देखेंगे आंसर क्या आएगा। कोई और बताए तो पता चले। ये दो लोगों ने दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पे ए का कितना मोल गया, ए का कितना मोल जाएगा मुझे बताओ। 10 मोल लिया था, 10 मोल लिया था, 0.4 पार्ट चला गया, मतलब कितना गया, 4 मोल गया, मैंने बताया है 4 मोल, ठीक है। 1 में से कितना जाता है, ये चीज होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, 1 में से कितना जाता है। तो कैसे करेंगे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कैसे करेंगे देखो, ध्यान से देखो, रिएक्शन लिखो। अब देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी का भी दे सकता था, ए का, बी का भी दे सकता था, ठीक है। इसने ए का दिया है, टी इक्वल टू 0 पहले लिख लो, स्टार्ट में क्या किया था, 10 मोल लिया था, 10 मोल लिया था, मोल है, ठीक है। अब 10 में से कितना गया, 1 में से गया कितना, 0.4, तो 10 टाइम्स कर दो, तो 10 में से 4 गया, ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है। मतलब 10 टाइम्स 1 माइनस 0.4, 1 माइनस अल्फा, ऐसा भी लिखते हैं, क्यों, क्योंकि 1 में से अल्फा गया, तो 10 में से 10 इंटू 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना आएगा, ऐसा। मैं सेपरेट करके लिख रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वाइज हम चल रहे हैं। तो 10 में से गया 4, बताने की जरूरत नहीं है, 10 में से 10 अल्फा, 10 अल्फा मतलब ये कितना आएगा, 4 आएगा, 4, ठीक है। तो 10 माइनस 4 गया, ये 4 जाएगा, तो बी का कितना जाएगा मुझे बताओ, ये जितना जाएगा बी का कितना जाएगा, उसका 2 टाइम्स जाना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है, रिएक्शन देख के करो अब।
ठीक है। अगर ए का 4 जाएगा, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कैसे लिखते हैं, अगर 10 इसका x जाता है तो इसका कितना जाएगा, 2x जाएगा, कॉप्शिएंट देखो, ठीक है। और इसका 3 बनेगा तो 3x बनता, ऐसा। तो इसका अगर 4 गया है तो इसका 8 बनेगा, 8 जाएगा, और इसका 12 बनेगा। समझ में आ रहा है, 3 टाइम्स। सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है ये चीज। स्टोइकियोमेट्री है, मोल कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था। ए का अगर 1 मोल जा रहा है, ए के कितने मोल जा रहे हैं ये पता है हमको, ए के कितने मोल जा रहा है ये पता है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम वाला केस है, इक्विलिब्रियम पे है केस। अगर 4 मोल ए का जा रहा है, जो कि गिवन है, गिवन है ये चीज, ठीक है। ये वैल्यू, ये चीज क्या था, गिवन है, गिवन, हमको गिवन है। तो जैसे ही ये पता चला तो बी का कितना जाएगा हमको पता है। अगर ए का 4 मोल जा रहा है तो बी का 8 जाना चाहिए 2 टाइम्स, और सी का 3 टाइम्स बनना चाहिए 12 मोल, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे सबका पता चल गया ना, ये 6 मोल बचा हुआ है, ये 2 मोल बचा हुआ है, और ये कितना है, 12 मोल बन रहा है, ठीक है। कंसंट्रेशन के वॉल्यूम डिवाइड कर दो, ठीक है। आ गया कि इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, सी क्यूब डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर आएगा। सी क्यूब 12 वॉल्यूम 1 है तो 1 हो गया, बाई 6 इंटू 2 स्क्वायर, तो 6 दूनी 12, 1 12 कट गया, 12 बटे तो 6, तो ये वैल्यू 6 आ रही है। आंसर तो 6 आ रहा है। तुम लोग क्या क्या बता रहे थे, रैंडम सही है। सबको समझ में आया कि नहीं, आंसर 6 आएगा। अच्छा सॉरी, क्यूब है ऊपर, ओ स्क्वायर मैंने लिख दिया था, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, तो 12 स्क्वायर इंटू 12 लिख दे रहे हैं, ठीक है। 12 से ये कट गया 6, एक ये, और 144/2, 144/2 कितना आएगा, थर्ट, हाँ 72, ठीक है। आंसर 72 आएगा। सबको समझ में आया, आंसर 72 आएगा। तो ऐसा आंसर किसी ने नहीं बताया था, सब कुछ कुछ तो वैल्यू बता रहे थे, लेकिन 72 किसी का नहीं था। समझ में आया ना, ये चीज़ था। तो यहाँ भी डायरेक्टली देखो, डायरेक्टली नहीं पता है कंसंट्रेशन, बट इनडायरेक्टली तो सबको पता ही है ना। हम इनडायरेक्टली तो निकाल ही लिए ना सबका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। के इक्विलिब्रियम कब निकाल सकते हैं, जब सबका पता हो तभी तो निकाल सकते हैं, नहीं तो निकाल ही नहीं सकते। समझ पा रहे हो। तो कभी कभी क्या होता है, सबका डायरेक्टली ना देके इक्विलिब्रियम पे किसी एक का हिंट देता है, हिंट देता है कि इसका इतना गया है। समझ पा रहे हो ना, हिंट देता है कि एक इतना डिकम्पोज हो रहा है। जैसे ही हिंट देगा हम समझ जाएंगे ना बाकी और सब कितना जाएगा, कितना बनेगा। ऐसा भी दे सकता है, ठीक है। और प्रॉब्लम करते हैं, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो और प्रॉब्लम करते हैं। कोई रिएक्शन मुझे बताएगा, मैं क्या रिएक्शन ले लूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। PCl5 का ले रहे हैं, गैस PCl3 प्लस Cl2, ठीक है। कोई भी इक्विलिब्रियम है, सपोज ऐसा है। अब क्या है, हमने t=0 पे हमने लिया इसका 10 मोल लिया, ठीक है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 अकेला है तो यही है, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं है, PCl5 दो अगर रहे तब बताना पड़ता है किसका डिसोसिएशन हम देख रहे हैं, पर यहाँ पे अकेला है तो न बोलते तब भी चलता। दिया हुआ है सपोज 0.3 है, तो मुझे के इक्विलिब्रियम बता दो, KC बता दो, KC वॉल्यूम मैं ले रहा हूँ, सपोज 10 लीटर ले रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम पे फर्क पड़ता है, ठीक है, वॉल्यूम डिपेंड करता है। तो फाइनल वॉल्यूम, लेकिन फाइनल देखा करो, जब एक्सप्रेशन लिखने जाते हैं तब देखा करो, मोल पर लीटर कर दिया करो, ठीक है। पहले मोल वाइज रिएक्शन करवा लो। ये थोड़ा सा मुझे बता दो। वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम था वो देख लेगा, फिर से वो अपलोड कर दूंगा, कल का भी अपलोड कर दूंगा।
तो वैसा ही प्रॉब्लम है जैसे ऊपर हमने किया, वैसा ही प्रॉब्लम अभी ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग को थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, तो सिंपल सा करते हैं। शैल्या, मुझे नहीं लगता तुम्हारा करेक्ट है, मुझे नहीं लगता तुम्हारा करेक्ट है शैल्या, तुम गलत बता रहे हो। बाकी और लोग? नीरज ओके, वेरी गुड। नीरज वेरी गुड, वेदांत वेरी गुड, वेदांत फाल्के वेरी गुड, सुजल वेरी गुड। श्री गलत है तुम्हारा, श्री श्री गलत है। यार तुम डेसिमल में मत बताओ, फ्रैक्शन में ही बताओ, डेसिमल में नहीं समझ में आ रहा है। मनीष, फ्रैक्शन ही रहने दो, क्योंकि ये देखो कोई मैं बुक लेके नहीं बैठा हूँ कि आंसर पड़ा हुआ है, रैंडम क्वेश्चन ऐसे ही हम नंबर्स दे रहा हूँ। हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे देख रहे हैं, ठीक है, अब कैलकुलेटर पे नहीं जा रहे हैं कि कैलकुलेट करके 9 बाई ये कितना आएगा कैलकुलेट करें। कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं कितना आएगा, फ्रैक्शन में ही बता दो। ओके सही है रमेश, वेरी गुड। तो बहुत लोग का सही आ रहा है, 9/70 आएगा, 9/70। बहुत लोगों ने सही किया है, वेरी गुड। ओके श्री, वेरी गुड, नॉट इज गुड। 9/70 सबका आ रहा है। सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर करके लिख रहा हूँ, रैंडम इधर उधर कोचा गाची नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में तुम लोग देखना समझ में आए, क्योंकि ये टिपिकल पार्ट है, तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत यहाँ पे होती है, इसलिए मैं साफ साफ लिख रहा हूँ। t=10 पे हमने, सॉरी 0 पे 10 मोल लिया था, और कितना चला गया इक्विलिब्रियम पे, 10 में से कितना है 0.3, तो 1 में से 0.3, तो 10 में से 3 गया। अब इसका 3 जाएगा तो इसका कितना बनेगा, देखियो 1 1 रेशियो क्या है, 1 1 है, तो इसका 3 बनेगा और इसका 3 बनेगा, ठीक है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे ये 7 है, ये 3 है, ये 3 है। कंसंट्रेशन निकाल लो, ये मोल था, मोल था, मोल था, पर लीटर कर दो, 10 लीटर, सब में 10 लीटर, 10 लीटर कंसंट्रेशन हो गया, कि इक्विलिब्रियम निकाल लो, कितना आ गया 3/10 स्क्वायर इंटू 3/10 इंटू 3/10, नीचे 7/10, ठीक है। देख लो 9, एक 10 से एक 10 कैंसल, 70, ठीक है, ये आंसर आएगा। यूनिट नहीं लिख रहे हैं, यूनिट लिखोगे तो मोल पर लीटर आएगा, ठीक है, यूनिट मोल पर लीटर सेकेंड, मोल पर लीटर आता सेकेंड, ठीक है, यूनिट नहीं जा रहे हैं, हम नंबर देख रहे हैं 9/70। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है तो निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अगर तुम्हारा पहला केस क्या था, सीधा सीधा मोल, सबके मोल्स दे दिया है, सारे कंसंट्रेशन दे दिया है इक्विलिब्रियम पे, तो सबसे बेसिक था वो, जो हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम पे सबका कंसंट्रेशन दे दो, पहला केस। दूसरा था कि मैं डायरेक्ट नहीं दूंगा, थोड़ा सा घुमा के दूंगा, थोड़ा सा हिंट दूंगा, मतलब सीधा सीधा नहीं बताऊंगा कि ये कंसंट्रेशन है, मैं बोलूंगा कि इतना लिया था और इतना बच रहा है या इतना चला गया, तो मतलब इनडायरेक्ट हुआ, उस पर भी हम निकाल सकते हैं, समझ पा रहे हो ना। तो डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ कि इतना चला गया रिएक्टेंट का, तो जैसे हिंट दिया बाकी सब निकाल सकते हो कि इक्विलिब्रियम पे कितना कंसंट्रेशन बचेगा। एक बार इक्विलिब्रियम पे तुमने निकाल लिया सबका कि कितना बचेगा, तो इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो बाय डिफिनीशन। ओके, तो दूसरे टाइप प्रॉब्लम हो गई। एक और टाइप की प्रॉब्लम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, 5 मिनट बचा हुआ है, इसमें हम देख सकते हैं। थर्ड टाइप क्या है देखो, मतलब इसी में कि डायरेक्ट कंसंट्रेशन ना देके अब क्या देगा, कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में किसी एक का कंसंट्रेशन दे देगा इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। मतलब देखो अल्टीमेटली वही चीज है, डायरेक्टली ना देके तुमको घुमा फिरा के बोल रहा है, समझ पा रहे हो ना। जैसे मैं बोलूं, एग्जांपल देखो, फिर से एक रिएक्शन ले लेते हैं N2 प्लस, या जनरल करके लेते हैं, A+2B 2A+3B 4C+5D सपोज, ठीक है, ऐसा है, ऐसा है। तो t=0 पे कितना लिया था तो बताना पड़ेगा कि चलो 10 मोल मान लो ले लिया था इसका, मैं बोलूंगा इसका मैंने 5 मोल लिया था, ठीक है, ऐसा। और इसका 0 ये भी तो ले सकते हैं ना कुछ ना कुछ, मान लो 1 मोल लिया था इसका, 0 ना लेके 1 मोल लिया था, ठीक है,
तो मैंने बताया तुम कुछ भी ले सकते हो स्टार्टिंग में। वॉल्यूम सपोज 1 लीटर है, सिंपल करने के लिए वॉल्यूम 1 लीटर। एट इक्विलिब्रियम मैं हिंट दे रहा हूं, इक्विलिब्रियम गिवन क्या है, इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ सी जो है वो 3 मोल है, कितना है, 3 नहीं 2 मोल है, ठीक है। सी के 2 मोल है, हिंट दे रहा हूं कि सी 2 मोल बन रहा है इक्विलिब्रियम पे, तो क्या इक्विलिब्रियम बता दो, मतलब कुछ एक चीज तो बताना पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा तुमको, समझ पा रहे हो ना। इक्विलिब्रियम पे कुछ तो बताना पड़ेगा, चाहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ, ठीक है, चाहे किसी एक का कंसंट्रेशन बताओ, यहां पे बता दो। तो इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे करते हैं, पहले तो ऐसे करते हैं, देखो सॉल्यूशन देख लो इसको कैसे करेंगे, वैसे आइडिया लगा के कर ही सकते हो, पर पहले मानो एक्स मानो, सॉल्यूशन कैसे करते हैं आप देख लो। जब ना पता हो ना तुमको कितना जा रहा है, अगर तुम निकाल नहीं पा रहे हो कि कितना जा रहा है, किसी का कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना बन रहा है, तो तुम एक्स मान लिया करो। क्या मान लिया करो, एक्स। तो सपोज इक्विलिब्रियम पे सपोज ए से 2x गया मान लो, 2x क्यों मान रहे हो, ताकि फ्रैक्शन ना लेना पड़े, इसका 2 जाएगा तो इसका 3, 2x, ये सबको समझ में आ रहा है 2x क्यों लिया मैंने, सबको समझ में आया 2x क्यों लिया, ताकि यहाँ पे फ्रैक्शन ना लिखना पड़े, क्योंकि इसका अगर 2 जाएगा तो इसका 3 रेशियो ले लिया, ठीक है। तो अगर इसका 2x जा रहा है तो इसका 3x, सबको समझ में आ रहा है ना, इसका 2x क्यों लिया यहाँ पे x ना लेके, क्योंकि x अगर लेता तो इसका कितना लिखना पड़ता, 3/2x जाता, समझ में आ रहा है ना, जाता, तो थोड़ा लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। देखो x तो अननोन है, कुछ भी आ सकता है, इसलिए कुछ भी मान लो, 2x मान लिया, कि सबको समझ में आ रहा है। अगर ये 2 मोल है तो मैंने मान लिया, तो लेट्स ये कितना डिकम्पोज हो रहा है, तो इसका डिसोसिएशन कितना है, 2x मान लो। 2x क्यों माना मैंने बताया, ताकि हमको फ्रैक्शन में ना लिखना पड़े, ताकि क्योंकि रेशियो जो आ रहा है वो सिंपल रहे, इसका 2 जाता है तो इसका 3, तो इसका कितना बनेगा मुझे बता दो, 4x बनेगा, और इसका 5x, 1 तो पहले से ही था। ये समझ में आया क्या सबको, ये लाइन जो लिखा है इक्विलिब्रियम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने एज्यूम किया, किसी एक का एज्यूम कर लो, x मान लो कि x कुछ कांस्टेंट है, एक अगर 2x जा रहा है, ठीक है, x तो नोन है, उसी हिसाब से आ जाएगा, 2x मानोगे तो उसी हिसाब से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सपोज a 2x जा रहा है तो b कितना जाना चाहिए, 3x, क्योंकि अगर a 2x जाता है, a के 2 मोल्स जाते हैं तो b के 3 मोल जाएंगे बाई स्टोइकियोमेट्री, और c के 4 मोल बनने चाहिए, और d के 5 मोल। तो अगर a 2x जा रहा है तो b 3x जाएगा, c 4x बनेगा, d 5x बनेगा। अब गिवन क्या है, गिवन क्या है, क्या गिवन है, c, तो ये वैल्यू गिवन है, ये कितना है बताओ बताओ, ये पता है, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, कितना, हाफ आ गया। एक बार x पता चल गया तो सब पता चल गया ना, x एक बार पता चल गया तो इसके बाद इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम सबका पता चल गया। a कितना है, 10 माइनस 2x, b कितना है, c कितना है, c तो 2 मोल है, दिया ही है, d कितना है 1 प्लस 5 इंटू 1/2, सबको समझ में आ गया ना। इक्विलिब्रियम पे मोल पता चल गया सबके, कि इक्विलिब्रियम आ जाएगा, कितना आ गया ये 9 मोल, 5